हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे कक्षा 12 बायोलॉजी में यूपी बोर्ड 2025 में आने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्न के बारे में। तो ये जो प्रश्न है 2024 में 3 नंबर का आया हुआ है। तो आगे जानते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो आंसर में अतिदोहन। तो देखिए क्या होता है कि ये एक प्रक्रिया है अतिदोहन की, और इस प्रक्रिया में क्या होता है कि किसी जीव समष्टि के जीवों का, तो किसी जीव समष्टि, समष्टि को अंग्रेजी में कहते हैं पॉपुलेशन, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये कोई एक एरिया है और यहाँ पर कोई भी पॉपुलेशन है, चाहे वो प्लांट की या किसी भी एनिमल की एक आबादी है, वहां पर रह रही है। मान लेते हैं कि 1 लाख है यहाँ पर रह रही है, ठीक है। तो कोई जीव है वो 1 लाख है, समष्टि के जीवों की इतना अधिक तीव्रता से प्रयोग किया जाए या दोहन किया जाए, यानी उनका इस्तेमाल किया जाए। तो यहाँ पर किसी एरिया में कोई पॉपुलेशन है, मान लीजिए 1 लाख की संख्या, और वो रह रही है और उनका इस्तेमाल किया जाए। अब जैसे कि हमने कहा कि वो प्लांट भी हो सकता है, मान लीजिए पेड़ ही है 1 लाख और उनका प्रयोग किया जा रहा है फर्नीचर, लकड़ी कुछ भी बनाने के लिए, ठीक है। तो इतना ज्यादा उनका प्रयोग किया जाए कि क्या हो कि उनकी समष्टि का आकार कम हो जाए। पता चला पेड़ काटते गए और उनके जो पॉपुलेशन का आकार है वो क्या हो गया, कम हो गया, जाकर के 20,000 बचे सिर्फ। तो यही है कि आकार क्या है, कम हो जाए, और आकार उनका कम हो गया। अगर वही समष्टि मान लीजिए कि वो आकार में पहले से ही छोटी हो, मान लेते हैं कि अगर जो आबादी यहाँ पे हमने 1 लाख मानी थी, फिर ये हुआ कि उनका इस्तेमाल करते गए और 20,000 बची, तो मान लेते हैं कि पहले से ही शायद यहाँ पे 20,000 रहे हो प्लांट, ठीक है, और उनका इस्तेमाल किया जा रहा, तो पहले से ही छोटा था। तो अब दोहन के कारण, यानी अब उनके इस्तेमाल के कारण क्या होगा, प्रजाति का विलुप्तीकरण हो सकता है। इस्तेमाल करते जा रहे हैं, तो अब क्या होना है, अब तो इसकी संख्या खत्म हो जाएगी, बिल्कुल से ये प्रजाति बदला मिलेगी ही नहीं। तो इसी को क्या कहा जाता है, इसी को हम कहेंगे अति दोहन। तो यानी किसी भी चीज का बहुत ज्यादा इतना इस्तेमाल कर लेना, इतना प्रयोग कर लेना कि वो खत्म होने की कगार पे आ जाए, उसी को अतिदोहन कहा जाता है। आगे जानते हैं, अनेक जो जीव है सिर्फ मनुष्य के लालच के कारण विलुप्त हो चुके हैं। कई तरह के जीव जंतु जो हैं, पेड़ पौधे, वो इंसान के लालच की वजह से ही, देख ही रहे हैं, शिकार हो रहा है बहुत ज्यादा, शेरों का, गैंडे का, एलिफेंट का, उनके दांतों का इस्तेमाल करते हैं, उनकी खाल का, जानवरों को मार करके कई तरह के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। तो मेन रीजन क्या है बता रहे हैं कि कई जीव सिर्फ इंसान की लालच की वजह से गायब हो गए हैं। पर्यावरणीय बदलाव के कारण तो गायब होते ही हैं, विलुप्त होते ही हैं, लेकिन इंसान की वजह से भी, तथा अन्य विलुप्ति के निकट हैं। और कई जीव जंतु ऐसे हैं जो खत्म होने की कगार पर है। जैसे यहाँ पे कुछ नाम है कि एक है भारतीय मेढक, भारतीय मेढकों की संख्या खत्म हो रही है, कम हो गई है। एक सींग वाले गेंडे की संख्या, शेर की संख्या, और कई तरह की जो मछलियां हैं उनका अतिदोहन, मछलियां बहुत खाई जा रही हैं, ठीक है। तो ये सब क्या सामना कर रही हैं, ये सब अतिदोहन का, ओवर एक्सप्लॉयटेशन का सामना कर रही हैं, फेस कर रही हैं, यानी ये विलुप्ति के कगार पर हैं, खत्म होने वाली हैं। स्टेलर सी काऊ, पैसेंजर पिजन जैसे जो जीव हैं, इनका अतिदोहन के कारण पिछले 5 सालों में क्या हुआ है, खत्म हो गए हैं। तो ये वाले जो जीव हैं, ज्यादा इतना शिकार किया गया, प्रयोग किया गया, इस्तेमाल किया गया कि ये विलुप्त हो गए, खत्म हो गए। तो ये था अतिदोहन का मामला। अब बात करते हैं सहविलुप्तता क्या होती है। तो सहविलुप्तता का मतलब क्या है कि किसी एक जाति के, देखिए यहाँ पे पता भी चल रहा है, सह मतलब साथ में, विलुप्तता मतलब विलुप्त होना, यानी साथ में गायब हो रहा है, साथ में विलुप्त हो रहा है, कि किसी एक जाति के विलुप्त होने से उस पर आश्रित अन्य जाति भी क्या हो, विलुप्त हो जाए। अब वो जाति कौन हो सकती है, वो प्लांट भी हो सकती है और एनिमल भी हो सकती है। यानी कि हो सकता है किसी प्लांट पर कोई एनिमल की जाति निर्भर रह रही हो, साथ में रह रही हो, अगर वो प्लांट खत्म तो वो एनिमल खत्म। या हो सकता है कोई एनिमल हो, उसका संबंध, रिलेशन किसी प्लांट से संबंधित हो, और वो एनिमल खत्म तो प्लांट खत्म। तो कोई भी हो सकता है। फिर क्या है, जैसे एग्जांपल में और समझ लेते हैं कि एक परपोसी फिश, यानी एक मछली है, वो परपोसी का मतलब कि उस पर कोई आश्रित है, कोई आश्रित है, कोई रह रहा है। जैसे कौन रह रहा है, कोई कीटाणु, जीवाणु, कोई रह रहा होगा उसके बॉडी पर, जिसको हम क्या कहेंगे, परजीवी कह सकते हैं। तो एक मछली के ऊपर कोई परजीवी है, रह रहा। अब अगर मछली खत्म हो जाए तो वो परजीवी भी तो खत्म हो जाएगा। तो ये इस तरह से आपने इसको जाना। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते इस तरह के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में।